श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 217वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 12वां अध्याय भक्ति योग, और हमने पिछले दिन 13वां श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। तो 7 गुणों के बारे में उन्होंने हमें बताया। अद्वेष्टा, किसी के साथ बैरी नहीं होनी चाहिए। सर्वभूतानां मैत्रः, यानी सबके साथ मित्रता होनी चाहिए। जब यदि किसी के साथ शत्रुता नहीं होती है तो मित्रता होना ऑटोमेटिक नहीं है, इस पर एफर्ट लगाना पड़ता है, इसीलिए ये इसको अलग किया हुआ है। मित्रता होने पर करुणा होगी, ये नेचुरल नहीं है, इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो करुणा, दूसरे के दर्द को समझना, निर्ममा, ममता होना, यानी ये मेरा है, ये सेंस को हम लोगों को हटाना है। निरहंकार, मैं कर रहा हूँ, कर्तृत्व भाव का त्याग। दुख और सुख के बीच में उसको कोई विचलन नहीं होता है, वो समझता है कि ये सब टेम्पररी है, ये सब बाहर है। और क्षमी, सब कुछ को टॉलरेट कर सकता है, तितिक्षा के भी ऊपर। इतना बस है क्या? बोलते हैं नहीं, इतना बस नहीं है। भक्त होने के लिए यात्रा शुरू होती है कर्म पे दक्षता प्राप्त करके। कर्म पे दक्षता जब हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम कर्म फल के प्रति हमारी जो एक एंजाइटी होती है, उद्वेग होता है, वो उसे त्याग करना। उसके बाद कर्म फल के प्रति से कर्तृत्व भाव को ही त्याग करना। उसके बाद ध्यान करना। उसके बाद आत्म परिचय का एक छोटा सा झलक मिलना। जब वो झलक मिल जाता है तब फिर ये समझना कि ये जो झलक मुझे मिला था, यही आत्मन सब कुछ में है। फिर उसको सब कुछ में देखने का प्रयास करना, जिसको हम लोगों ने विभूति योग के आकार के माध्यम से देखा था। उसके बाद उसका प्रयास करना, उसके बाद वो देखना कि सब कुछ के अंदर में ही ब्रह्मन है, सब कुछ के अंदर में ही ईश्वर है, सब कुछ के अंदर में ही कृष्ण है, सब कुछ के अंदर में ही जगत माता है। जो भी हमारा इष्ट देव है, यदि हम सगुण उपासना कर रहे हैं, यदि ब्रह्मन की ही उपासना कर रहे हैं, तो सब कुछ के अंदर में ब्रह्मन है, प्रज्ञा है। और उसके बाद सब कुछ उस प्रज्ञा के अंदर है। इतने दूर तक जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर में सारे गुण अपने आप ही धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। श्री कृष्ण हमें ये गुणों की लिस्ट या तालिका इसीलिए बता रहे हैं कि ये गुणों को एक गोल पोस्ट की तरह से मान लो। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर खुद ही तुम जब परीक्षा खुद की करोगे और तुम्हें लगेगा कि ये गुण मेरे अंदर में है, तो तुम समझोगे कि एक गोल पोस्ट प्राप्त हुआ। ये ऐसा नहीं है कि इस गोल पोस्ट के प्रति हम लोगों को दौड़ना है। प्रोसेस हम लोगों को बताया है, कर्म से की दक्षता से लेकर सब कुछ को उनके अंदर में देखना, ये है प्रोसेस। मगर मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी यात्रा में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, इसको कैसे मैं पहचानूं? यह रही लिस्ट। ये लिस्ट के अंदर में से तुम्हारे अंदर में कौन कौन सी है, तुम अपने आप की परीक्षा कर लो हे अर्जुन, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम भक्ति के पास कितनी दूर तक पहुंचे हो। तो फिर यहाँ हम लोगों को बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि और ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो एक 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 करके जब एक होता है तो दूसरा आने लगता है, दूसरा होता है तो तीसरा आने लगता है। ऐसे ये सारे इंटरलिंक्ड है, इसमें कोई पहला या कोई दूसरा ऐसा नहीं है। तो इस आगे वाले श्लोक में 14वें श्लोक के अंदर में और 4 गुणों के बारे में श्री कृष्ण बताने वाले हैं। तो वो 4 गुणों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 14वां श्लोक को ले लीजिए।
संतुष्ट सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्ट जिसके अंदर में संतोष है, कंटेंटमेंट है, सततम हर समय, योगी जिसके अंदर में योग है यानी जो जुड़ा हुआ है, यथात्मा जो कंटिन्यूअस प्रयास करते रहता है, दृढ़ निश्चय है, उसकी जो कन्विक्शन है वो एकदम फर्म है, वो अटल है, अटल उसकी निश्चय है। मई मेरे पर अर्पित, अर्पण किया हुआ, डेडिकेट किया हुआ, मन, बुद्धि ही इंटेलेक्ट, या जो मद भक्त मेरे भक्त जो हैं वो मैं मुझे प्रिय बहुत प्यारे हैं। तो एक एक करके हम लोग क्वालिटीज को देखते हैं। यहाँ 4 क्वालिटीज के बारे में बताया हुआ है। पहला संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब होता है कि संतुष्ट, यहाँ संतुष्ट सततम बताया, संतुष्ट सततम योगी। तो यहाँ जो हर समय उसके अंदर में एक संतुष्टि है। क्यों संतुष्टि है? क्योंकि उसके अंदर में लोभ नहीं है। असंतोष या असंतुष्टि हमारे अंदर कब पैदा होती है? जब हमारे अंदर में लोभ होता है, जब हमें ये चाहिए कि और कुछ चाहिए, और एक्स्ट्रा चाहिए, इतना बस नहीं है, इतना बस नहीं है। लंकापुरी को प्राप्त करने के बाद रावण को लगा ये बस इतना ही है क्या? नहीं, मैं तो स्वर्ग को भी प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये जो है, ये बिहेवियर है नहीं संतोष होने वाले व्यक्ति का। याद रखिए, रावण बहुत पढ़ा लिखा था, रावण बहुत ज्ञानी था, रावण ने कठोर से कठोर तपस्या की थी, मगर लोभ उसको हरा चुका था। तो जब आदमी को लोभ हरा देता है तो संतुष्टि नहीं रहती है, इसीलिए वो संतुष्ट है। और जब योगी वर्ड यूज किया है, यहाँ जैसा भी टाइप का योगी हो, यदि वो भक्त योगी है तो वो बोलता है कि मैं कंटिन्यूअसली उस ईश्वर की याद मेरे मन में रहे, मेरे अंदर हर समय। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, नारद भक्ति सूत्र के अंदर में नारद मुनि बोलते हैं कि भक्त को जब उसके मन से जो ईश्वर की, उसके इष्ट की जब याद चली जाती है तो उसको लगता है कि मैं मर गया, ऐसी उसके अंदर में भावना होने लगती है। यह है भक्त। ज्ञानी क्या बोलता है कि मेरे अंदर में अहंकार नहीं आए, अहंकार उसके अंदर में 0 हो जाए, वो है ज्ञानी। वो ये भी योग है, ज्ञान योगी। और जो अष्टांग योगी में है वो बोलता है मैं समाधि में कंटिन्यूअसली रहूं। तो ये जैसा भी योगी है वो बोल रहे हैं कि संतुष्ट सततम योगी, सततम संतुष्ट योगी ही, वो हर समय इस योग में रहता है, उस योग के कारण उसको संतुष्टि है। ये पहला उन्होंने बताया। दूसरा बोलते हैं यतात्मा। यतात्मा का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रयास करना, कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंसी के बगैर सक्सेस मिलना संभव नहीं है। एक दिन जिम जाने के बाद ऐसे ऐसे करके बाइसेप देखने से बाइसेप में कोई फर्क नहीं होने वाला। एक दिन 50 बार क्रंचीज मारने के बाद जो पेट बढ़ गया है वो कम नहीं होने वाला। तो उसको हमें कॉन्सिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। ये हम लाइफ में कहीं भी देख लें, या फिर हम स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर में, अध्यात्म के अंदर में भी वही हमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यतात्मा होना जरूरी है। इसके अंदर में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं आज थोड़ी सी उनकी याद छोड़ देता हूँ, आज मैं पार्टी करने वाला हूँ।
अब पार्टी कीजिए। पार्टी के समय में भी देखिए 4 उपासना तो उन्होंने ऑलरेडी बताई हुई है। 4 उपासना जो है ये उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद कि सब चारों ओर जो दिख रहा है वो उनके अंदर है, ये नहीं। उपासना तो बहुत पहले शुरू हो गई है, कर्म की दक्षता के माध्यम से ही उपासना शुरू हो गई है, सगुण हो या निर्गुण हो। तो इसीलिए उपासना जैसी भी करो, 4 तरह की उपासना हमने देखी। पहले उन्होंने कहा कि तुम मुझे तुम्हारा मन बुद्धि तुम यदि अर्पण कर सकते हो तो मेडिटेशन करो, नहीं कर सकते हो अभ्यास करो, नहीं कर सकते हो तो सारे कर्म करते समय मेरी याद रखो, वो भी नहीं कर सकते हो तो कर्म फल को त्याग करो। सारा ही उपासना है। पहले कर्म की दक्षता प्राप्त करने के बाद ही हम कर्म का फल की एंजाइटी त्याग कर, उद्वेग हम त्याग कर सकते हैं। इसीलिए पहले वो कर्म फल की दक्षता के बारे में बताते हैं, कर्म की दक्षता के बारे में बताते हैं। तो इसके अंदर में रिलैक्सेशन नहीं, यतात्मा। ओशो की एक किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी ने उनको पूछा कि आप तो पहुंच गए हैं, अब तो वो रामकृष्ण परमहंस की उपमा में उन्होंने स्टोरी बता रहे थे कि बहुत सारी सीढ़ियां ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद समझ में आता है कि सब कुछ समान है, कोई भी पथ ले लीजिए ऊपर जाता है, वो एक ही जगह पर जाता है। ये वो कहानी अपने शिष्यों को बता रहे थे। तो किसी एक शिष्य ने पूछा कि आप तो पहुंच चुके हैं, तो फिर भी आप मेडिटेशन क्यों करते हैं? ओशो ने बहुत सुंदर सी एक उपमा के माध्यम से उनको समझाया। उन्होंने उनको पूछा, ये शिष्य को पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं बम्बई में रहता हूँ। तो आप बम्बई में कहाँ रहते हैं? तो बोले अपार्टमेंट में रहता हूँ। कौन से फ्लोर पे रहते हैं? तो चौथे फ्लोर पे रहता हूँ। कितने फ्लोर हैं? 16 फ्लोर है। अरे वेरी गुड। तो आपके नल में पानी आता है? ये थोड़ा सा अजीब था। ये तो हाँ बोलते हैं, हाँ पानी तो आता है। पानी कहाँ से आता है? तो ओवरहेड टैंक से आता है। ओवरहेड टैंक से आता है? अच्छा वेरी गुड। ओवरहेड टैंक में पानी कहाँ से आता है? बोले नीचे से पंप करना पड़ता है। अच्छा यदि पंपिंग बंद कर दे तो फिर क्या होगा? तो ओवरहेड टैंक सूख जाएगी। ओवरहेड टैंक सूख जाएगी तो क्या होगा? नल में पानी नहीं रहेगा। आंसर मिल गया? शिष्य बेचारा चुप क्या बोलता है, हाँ आंसर तो मिल गया। तो इसीलिए यथात्मा श्री कृष्ण ने ही कह दिया है बहुत साल पहले। ओशो तो अभी उसको बहुत सहज भाषा में हमें समझा दिए उन्होंने। मगर श्री कृष्ण ने कहा है कि यथात्मा। देखिए आर्मी क्या एग्जाम्पल देते हैं। आर्मी में कैसा होता है, सामने कोई फौज, दूसरी फौज, शत्रु की फौज खड़ी है तभी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, वो तो रोज ड्रिल पे निकलते हैं, रोज परेड करते हैं, रोज यूनिफॉर्म को चमकाते हैं, रोज लाइन पे खड़े होते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं। और यदि वो ना करे तो जिस दिन सामने शत्रु खड़ा होगा उस दिन हार जाएंगे। इसीलिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, यथात्मा। ऐसा व्यक्ति जो भक्त है वो ऐसा व्यक्ति हो जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है गोल उसको जो है वो उसके प्रति उसको एकदम क्लियर है कि मेरा गोल क्या है। जिसको मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस की इच्छा है तो उसके अंदर में भी वो उसको बिना गोल सेट किए और उस गोल के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं करके वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दृढ़ निश्चय का मतलब क्या? हमारे अंदर जो है अच्छा बिना यदि कोई गोल पोस्ट हम यदि काम करने लगते हैं तो आपने कभी लॉन्ग ड्राइव के बारे में सुना है? लॉन्ग ड्राइव क्या होता है कि बम्बई में व्यक्ति रहता है और थक कर शाम को आता है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद डिनर विनर हो गया, फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है चलो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। जब लॉन्ग ड्राइव पे निकलते का मतलब क्या, जाते हैं गाड़ी निकालते हैं और दूर अंधेरी से या मुलुंड से कहीं से वो निकलता है और नरीमन पॉइंट तक गाड़ी रात को 11 बजे निकाल के चला के लेके जाता है। गाड़ी बहुत सुंदर से खाली रास्ता है, रास्ते में चलती है, नरीमन पॉइंट तक जाता है। वहां रात को 11 बजे भी मूंगफली वाले मिल जाते हैं, मूंगफली खाता है, वापस आ जाता है। गाड़ी वापस आके कहाँ रुकी? जहां से शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि कोई डेस्टिनेशन नहीं था। तो ऐसे ही वो तो एक अच्छा एग्जाम्पल था। बुरा एग्जाम्पल आपको चाहिए तो कोल्हू का बैल ले लीजिए। सारा दिन घूमते रहता है, सारा दिन मेहनत करते रहता है, मगर कोई गोल नहीं है क्योंकि वो गोल की ओर जाना ही नहीं, जो जा ही नहीं सकता। जब
शाम को आँख खुलती है, आह! मैंने बहुत दूर चला होगा, फिर वो आश्चर्यचकित होकर देखता है और बोलता है मैं तो जहाँ था वही हूँ। इसीलिए गोल होना बहुत ज़रूरी है, मगर ये गोल कहाँ से पैदा होता है? गोल हमारे अंदर 2 तरीके के जगह से पैदा होता है। पहली जगह जो है वो है वासना। गोल के लिए इच्छा होना ज़रूरी है। इच्छा कहाँ से पैदा होती है? या तो वासना से या फिर वो विवेक से। तो जब हम विवेक के माध्यम से जब हम किसी इच्छा होती है, तो वो दृढ़ होती है। यदि वासना के से माध्यम से कोई इच्छा होती है, तो वो जैसी ही वो वासनाएँ बदलती जाती है, वैसे-वैसे इच्छाएँ बदलती जाती है और इच्छाएँ जब चीज़ बदलती जाएगी, तब हम आगे बढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि अभी क्या है कि रसगुल्ले खाने हैं, फिर नहीं, रसगुल्ले तो बहुत खा लिए, अभी हम गुलाब जामुन खाएँगे। नहीं, अब हम जलेबी खाएँगे। तो वो चींटी जैसे जाती है ना, तो कभी ऐसे वो ऊपर-नीचे करते वो पहुँचती है अपने बिल पे कभी न कभी। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सब कोई मेरे पास अल्टीमेटली पहुंचेगा, मगर हम आप और मैं यदि अल्टीमेटली के लिए वेट करने को तैयार है तो फिर ठीक है, मगर मुझे यदि इस जन्म में मुझे यदि पार कर जाना है तो फिर मुझे दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है और उसका मतलब है वासना के माध्यम से इच्छा नहीं, विवेक के माध्यम से इच्छा। और 11वां, तो उन्होंने पहला क्या बताया इसमें? संतुष्टम, संतुष्टि, सततम संतुष्ट योगी, संतुष्ट। दूसरा यतात्मा, तीसरा दृढ़ निश्चय, चौथा मय्यार्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दिया है। मुझे यानी यहाँ गोल है, मान लीजिए हम यदि मटेरियल लाइफ की बात कर रहे हैं, वो भी गोल है, उसके अंदर में गोल है, पैसा कमाने का गोल है, घर बांधने का गोल है, हवाई की वैकेशन पे जाने का गोल है, जो भी है उस गोल के प्रति मन और बुद्धि को दोनों को वहां अर्पण कर दिया है। और यदि सबसे बड़ा वाला गोल ले लिया है वो है मुक्ति, तो मुक्ति मेरा गोल है। और वहां ये वो गोल के प्रति यदि हमने मन और बुद्धि को अर्पण कर दिया है तो क्या होता है जानते हैं? शरीर को उनके नियंत्रण से ही चलना है। कैसे, क्यों उनके शरीर के नियंत्रण से उसको क्यों चलना है? शरीर को उसके नियंत्रण से इसीलिए चलना है क्योंकि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परसस्तु सह। चैप्टर 3 में उन्होंने बताया था इंद्रिय से, इंद्रिय बहुत शक्तिशाली है मगर इंद्रिय से मन ज्यादा शक्तिशाली है। मन से बुद्धि, मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से वो बुद्धि ज्यादा शक्तिशाली है और बुद्धि से वो हो सह। सह का मतलब वहां उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए वो सह, वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो मैं यदि वो सबसे शक्तिशाली को यदि मेरा लक्ष्य मानता हूं तो मैं बुद्धि और मन के द्वारा मेरे शरीर को नियंत्रण करता हूं। यदि वो नहीं होगा ना तो ध्यान में जैसे ही बैठेंगे तो बोलेंगे पीछे एक तकिया होता तो अच्छा होता, बहुत गर्मी है, एसी चला दो ना। अच्छा एसी नहीं है, कोई बात नहीं, पंखा चला दो। तो ये जो है बिहेवियर, ये है क्योंकि बुद्धि और मन के कारण, और मन और बुद्धि अर्पित नहीं है। जब इसको हम यदि मटेरियल लाइफ में देखें तो सेल्स का एक टारगेट है, टारगेट को अचीव करना है और उसके लिए मुझे 10 लोगों को मिलना है रोज। 8 के बाद बहुत थकान हो जाती है, मगर मन और बुद्धि यदि उस टारगेट को अचीव करने में अर्पित हो गया है तो 9वें को भी मीट करूंगा, 10वें को भी मीट करूंगा। यदि मैं मन और बुद्धि दोनों अर्पित करता हूं, क्योंकि वो मुझे आज नहीं, मुझे कल मिलेगा, वो अभी की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे जिन लोग दौड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रेयस के पीछे दौड़ता है। उपनिषद क्या बोलता है श्रेयस और प्रेयस के बारे में? हम लोगों ने देखा हुआ है। कठोपनिषद बहुत क्लियरली बोलता है कि दो चॉइसेस हमारे सामने हर समय आती है, श्रेयस यानी जो हमारे लिए अच्छा है, और प्रेयस जो मुझे अब भी चाहिए। कठोपनिषद के अंदर में ही दूसरे एक जगह में वो बोल रहे हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्थौ संपरीत्य विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च
मनुष्य में तस्थौ, वो बोल रहे हैं कि श्रेय और प्रेय मनुष्य के पास आते ही हैं। विचारशील व्यक्ति, धीर व्यक्ति, वो क्या करता है, दोनों को अच्छी तरह से परखता है और बोलता है कि नहीं, मैं तो श्रेयस को चुनता हूँ। मगर जो मंद है, श्लोक के अंदर में बहुत क्लियरली वो बोल रहे हैं वो कि प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। वो बोलते हैं अभी मेरे सुख के लिए मुझे प्रेय चाहिए, मंदो, मंद बुद्धि। तो इसीलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, हमें जो हमारे लिए अच्छा है उसके लिए हमें यदि मेहनत करनी है तो उसके लिए मय्यार्पित मनो बुद्धि। तो ये 4 गुण हमें बताए। श्लोक और एक बार देखते हैं। श्लोक में बोल रहे हैं संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। ये क्या है, समे प्रिय, यानी ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो क्या दूसरे लोग प्रिय नहीं है, जो कि इस भक्त के स्टेज पे पहुंचे नहीं है, वो भी मेरे प्रिय नहीं है? ऐसा नहीं है। उनकी कृपा, उनका प्रेम बिना किसी भी भेदभाव के फ्लो कर रहा है, मगर हम तैयार नहीं होते हैं उनके पास जाने के लिए। उनके पास जाने के लिए थ्री इडियट्स वाली मूवी को लेते हैं। थ्री इडियट्स की मूवी में कैसा था कि तीनों दोस्तों को बहुत भूख लगी थी, तो वहाँ वो बोलते हैं कि चलो चलो शादी है, वहाँ चल रहे, शादी में जाकर खाना खा के आते हैं। अरे शादी के लिए न्योता चाहिए, न्योता तो परमानेंट है भगवान का। यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत है। थ्री इडियट्स में क्या करते हैं, वो पिंक कलर का फेंटा बांधते हैं और वो चले जाते हैं। तो वो यूनिफॉर्म जैसे ही पहन लिया, दरबान भी अलाउ करता है। दरबान बैठकर इनविटेशन कार्ड नहीं देखता है, वैसे ही वो यूनिफॉर्म हमारे अंदर में ये 11 अभी तक के 11 क्वालिटीज हैं, वो यदि हैं तो वो हम दरवाजे के माध्यम से भी आराम से भीतर घुसेंगे, हमें कोई कोई रोकेगा नहीं। तो उनकी जो कृपा है, उनका जो प्रेम है, वो भी सततम फ्लो कर रहा है। कृष्ण की ही भाषा यूज करके सततम बोल रहा हूँ कि सततम फ्लो कर रहा है। वो फ्लो के अंदर में हमें यदि डुबकी मारनी है तो हमें अपने अंदर यूनिफॉर्म को चेंज करना है। तो वो चेंज करने से ही ऑटोमेटिकली हम उनकी ओर पहुंचते हैं। कोई सवाल या प्रश्न हो, कोई सवाल, प्रश्न, विचार, कोई कुछ भी हो तो बताइए। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक के 11 जो गुणों के बारे में बताया है, 13वां और 14वां श्लोक एक साथ ले लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्त समे प्रियः। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।